नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। क्या आप बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में किस प्लेस पर है समझना चाहते हैं? बैंक निफ्टी में वेब पैटर्न फॉलो करके धमाल प्रॉफिट्स बनाने के लिए हो जाइए तैयार। जाने न्यू वेब के पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड कैसे आपको मार्केट के ट्रेंड से आगे ले जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में न्यू वेब अप्रोच से रेवोल्यूशन लाए। यह इनक्रेडिबल यूट्यूब वीडियो न्यू वेब एनालिसिस के की प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट और सिंप्लीफाई करता है। वीडियो बैंक निफ्टी में प्रेजेंट पैटर्न, पास्ट बिहेवियर और ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से कैसे डिफरेंट होता है इसकी कंप्लीट जानकारी प्रदान करता है। सीखे रेंज बाउंड मार्केट को नेविगेट करने के अमेजिंग स्किल्स, स्मॉल बट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के इम्पैक्ट को समझें, रिस्क टेकिंग एपेटाइट को एनालाइज करें। इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले रैशनल की समझ जानें। चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हो या बिगनर हो, यह यूट्यूब वीडियो बैंक निफ्टी मार्केट का एक ऑल इन वन पैकेज पेश करता है। हम साझा करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल मेथड्स, समझे सुटेबल स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को लागू करना। हम अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर देते हैं। हम अभी लंबे समय के लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचने पर फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि करेक्टिव फॉल के दौरान बैंक निफ्टी में न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाना एक प्रूडेंट मूव क्यों नहीं हो सकता है। हम एक्सपर्ट्स गाइडेंस विथ न्यू वेब बेस्ड रूल्स के साथ जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं। टर्बुलेंट मार्केट में सिंपल स्टेप्स में आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम बैंक निफ्टी के लाइव चार्ट्स में बताएंगे एक्चुअल वेब एक्शन और कमिंग वीक में वेब का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बैंक निफ्टी चार्ट की यह लर्निंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग न केवल आपको प्रॉफिट्स देगी बल्कि आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स में भी लॉन्ग रन में सुधार करेगी। हम सटीक टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग पर जोर देते हैं। न्यू वेब से बैंक निफ्टी के ऑसम एनालिसिस के लिए हमसे जुड़ें और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक रफली 43 डेज का हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे और करेक्टिव फॉल के तहत डब्ल्यू एक्स वाई और पुनः हम लोग एक्स वेब बना करके इस पॉइंट पर हम लोग का जेड वेब कंप्लीट किया। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रिपल कम्प्लेक्स करेक्शन के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके और इस करेक्टिव राइज के तहत भी हम लोग देख रहे हैं ऊपर की ओर 1, 2 और 3, यहाँ पर हम लोग 3 वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया और फिर से यहाँ पे हम लोग का करेक्शन इंटर कर चुका था और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग ये कहें कि 28 दिसंबर से अभी तक हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम के ही करेक्शन में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी हम लोग का एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन और ना ही शॉर्ट पोजिशन बनाने का कोशिश करेंगे। बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग का 1, 2 और 3 वे में यहाँ पे पूरा करके अब पुनः करेक्शन में इंटर किया। इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो पूरा ऊपर की ओर गया है और यहाँ से जो हम लोग का करेक्शन में है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक ट्रिपल कम्प्लेक्स करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म किया था। वो इंडिकेट कर रहा था कि पीछे से जो हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा किया और फिर से हम लोग ऊपर करेक्शन में इंटर कर चुके हैं और उसी करेक्शन के तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे हम लोग 3 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया और उसका पुनः हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग का लास्ट 3 वेव ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो इसमें हम लोग का 6 डेज लगा था, जबकि यहाँ से हम लोग का जो गिर रहा था इसके करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का रफली 8 डेज लग चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया यहाँ पे हम लोग का एक 3 वेव में पैटर्न कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग का इस पूरे का हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किए, जो कि हो सकता है कि एक्स वेव में पूरा करके फिर से पुनः ऊपर करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करें, बहुत एग्रेसिव होकर के ना ही लॉन्ग पोजीशन बनाए और ना ही शॉर्ट पोजीशन बनाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से जो नीचे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का ए, बी
और सी, यहाँ पर हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग एक्स वेव बनाने का, पुनः हम लोग का नीचे का ए बी और सी, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे डबल जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि करेक्टिव राइज के तहत भी एक छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है, तो बेहतर है हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना कि करेक्शन पूरा करके फिर से अभी छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है, तो बेहतर है छोटे से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का एक डबल जिगजैग का करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, लेकिन उसके ऊपर के जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है, तो बेहतर है छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 46,400 और ऊपर का 47,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो इसलिए हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल 45,800 का है और ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल हमारा ये वाला पॉइंट है जो कि 47,820 का है। इसी दोनों को ध्यान में रख करके यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखें 47,820 का, और यदि नीचे के लेवल पर बाई करते हैं तो नीचे का स्टार्टिंग लेवल रखें 45,800 का। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि आज ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इस आवर्ली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किए जिसके तहत हम लोग का ऊपर का ए बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग यहाँ पे करेक्शन में रह करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किए हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंट्राडे के पॉइंट व्यू से ट्यूसडे को हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे का हम लोग का 46,600 और ऊपर का 47,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वैसे इंट्राडे का जो नीचे का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा 46,200 का, तो इंट्राडे के पॉइंट से इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो नीचे जब भी आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ट्यूसडे के लिए भी हम लोग का छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। ट्यूसडे के लिए हमारा लोग का जो स्टॉप लॉस होगा 46,200 का होगा, जबकि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है कि नीचे 46,200 तक भी आने की संभावना और ऊपर हो सकता है 47,400 तक भी जाने की संभावना है। तो इसी दोनों रेंज बाउंड के तहत ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और ध्यान रखें कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का एक रेंज बाउंड है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना, तो बेहतर है वेरी शॉर्ट टर्म में भी छोटे से रेंज बाउंड में है, वीकली पॉइंट से भी छोटे से एक रेंज बाउंड में है और इंट्राडे में भी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो तीनों ही टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करें तो डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में भी रेंज बाउंड में है, वीकली पॉइंट ऑफ से भी रेंज बाउंड में है और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।